अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल की अगर मैं करंट एपिसोड या इससे पहले के एपिसोड की बात करूं तो साफ दिख रहा है, और मेकर्स ने भी इंट्रोड्यूस कराया था कि शो में एक विलन है, उस विलन का नाम है गौतम गांधी। लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अभी आपको गौतम के अलावा कई लोगों पे उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, और उसी में से एक है पराग कोठारी, उसी में से एक है माही, और वसुंधरा कोठारी तो हमेशा से इसी इमेज को कैरी आउट करती हुई आई है। लेकिन अभी रिसेंट एपिसोड में जो कुछ हो रहा है या इससे पहले के एपिसोड में जो कुछ हो रहा है उसमें बस एक विलन है, और वो विलन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो विलन गौतम गांधी नहीं, वो विलन है माही। और माही को फ्रंट फुट पर अगर जहां माही ने अंश को निकालने के लिए काम किया, तो वहीं पे माही रिसेंट एपिसोड में भी आपने देखा, अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि माही ने यहाँ पर भी चुगली की और जाके राजा के बारे में जो है मीता को बताने का काम किया। तो माही पे अभी सबसे ज़्यादा लोगों का फ्रस्ट्रेशन फूट रहा है, और वो ज़्यादा ही इरिटेट करते हुए दिख रही है आप सबको। लेकिन इसका भी हिसाब जल्द होगा, हमने पहले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है, और आज फिर इसी में अपडेट लेकर आपके बीच आए हैं कि किस तरीके से माही का हिसाब होने वाला है, माही को कर्मा बैक किस तरीके से मिलने वाला है। हमने इससे पहले भी देखा कि माही की जो लाइफ है वो ना 3 में है ना 13 में, मतलब ना इधर है ना उधर है, और इसी चीज़ को वो गेन करते हुए नज़र आ रही है कि कभी तो उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए। इस चक्कर में वो काम कर रही है जो सबके लिए गलत है, और खुद के लिए भी गलत टाइम टू टाइम उसके साथ होता रहता है। खैर, इस गलत का मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरे से आप जलो, दूसरों के साथ आप बदला लेने की कोशिश करो, और जिस चक्कर में आप खुद उसमें फंसो और फिर खुद आपको निकलना भी वहाँ से कठिन हो जाए। और यही चीज़ फिर से आपको करती दिखेगी माही। और माही को जो आप रिसेंट एपिसोड में देखा कि किस तरीके से माही को अब लगता है कि उसके लाइफ में जो प्यार की कमी थी, वो प्यार की कमी जो है गौतम के आने से फुलफिल हो गई। तो धीरे धीरे सही जो आपको रिसेंट एपिसोड में दिखाना भी मेकर्स ने स्टार्ट कर दिया है कि धीरे धीरे उसे पता चल रहा है कि ये गलती या फिर ये डिसीजन भी था, वो भी गलत ही था। क्यों? क्योंकि आगे आपको दिखेगा कि किस तरीके से गौतम का जो झुकाव है धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेगा प्रार्थना की तरफ, प्रार्थना का झुकाव होने लगेगा अंश की तरफ, और अंश को लगेगा कि उसके साथ कोई नहीं है। तो इस तरीके में माही जो है टाइम टू टाइम आपको फील करती हुई नजर आएगी। हमने प्रीवियस एपिसोड में भी बताया था, कल के एपिसोड में, कि किस तरीके से माही को ये लगातार फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि गौतम के साथ शादी करना बस एक गौतम की मजबूरी थी, और वो बस एक कठपुतली की तरह खेली जा चुकी है। और ये चीज़ आपको महसूस करती हुई नज़र आएगी। और एक टाइम के बाद जो गौतम अभी बस बहाना बना रहा है, वो एक टाइम के बाद माही को खुलकर बोलता हुआ नज़र आएगा कि मुझे तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि मुझे कोठारी परिवार में रहना था। जल्द ही आपको गौतम के मुंह से ये डायलॉग भी नज़र आता होगा, और उसके बाद गौतम के सामने गिड़गिड़ाती हुई दिखेगी माही। और गौतम एज अ गौतम वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका फोकस जो है वो कोठारी कंपनी पे है, उसका फोकस जो है प्रार्थना पे है, और उसका फोकस जो है उसके बच्चे पे है। तो इस तरीके की कहानी आपको दिखेगी। जल्द ही माही जो है काफ़ी ज़्यादा खून के आंसू बोले या फिर पश्चाताप के आंसू बोले, वो आपको रोती हुई नज़र आएगी। फिर खास करके तब जब वो प्रेम और राही को एक साथ लगातार देखती हुई नज़र आएगी। खैर, आपकी क्या सोच है और आप कितने एक्साइटेड हो माही का इस तरीके का पनिशमेंट देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।